चलिए अब रेडियो एक्टिव क्षय की बात करते हैं। रेडियो एक्टिव क्षय क्या होता है कि जो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है या फिर यौगिक होता है, उसमें से आपका जो अल्फा बीटा कण होते हैं और गामा जो किरण होती है वह उत्सर्जित होती रहती है। और इस दौरान जब उत्सर्जित होता रहता है तो उसका जो नाभिक होता है वह बदल जाता है, चेंज हो जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं। इसमें से देखिए आपका अल्फा बीटा जो पार्टिकल्स निकलता है उसकी खूबी क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। जो अल्फा कण का उत्सर्जन होता है, जब अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और उसके द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। वजह क्या है? वजह यह है कि आपका जो अल्फा कण होता है वह होता है हीलियम का नाभिक। किसका? हीलियम का। और हीलियम को He यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे 4। इसका मतलब ये कि अगर कोई यौगिक है रेडियो एक्टिव और उसको हम परमाणु क्रमांक Z और द्रव्यमान संख्या A से दिखा रहे हैं, तो जब अल्फा कण उत्सर्जन होगा यानी हीलियम का नाभिक क्या होगा, उत्सर्जन होगा 2H4, तो अगला जो भी यहाँ पे यौगिक बनेगा या तत्व बनेगा, मान लेते हैं Y, और इस Y में 2 चूंकि परमाणु क्रमांक निकल गया है तो Z में 2 की क्या हो जाएगी, कमी, और द्रव्यमान संख्या में कितने की कमी होती है, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। ये तो रही बात किसका, अल्फा कण का। अब हम बात करते हैं बीटा कण की। जो बीटा कण होता है, बीटा कण एक्चुअल में एक तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह -1 होता है, और इसका जो द्रव्यमान लिखा जाता है वह 0 लिखा जाता है क्योंकि बहुत ही कम होता है। अब देखिए जब बीटा कण का उत्सर्जन होगा तो द्रव्यमान में क्या होती है, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, और जो भार होता है या फिर द्रव्यमान संख्या कहें ए मतलब द्रव्यमान संख्या, वह क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, कोई चेंज उसमें नहीं होता। तो बीटा कण अगर उत्सर्जन होगा तो ये है आपका कोई तत्व या यौगिक Z और इसका द्रव्यमान संख्या A, परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या, या इसको आवेश, इसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब जब यह बीटा कण उत्सर्जन करेगा तो बीटा कण में क्या होता है, एक में परमाणु क्रमांक में 1 वृद्धि हो जाती है, तो और उसका द्रव्यमान संख्या 0 रहता है। जब परमाणु क्रमांक में 1 वृद्धि हो जाएगी तो अगला तत्व जो भी बनेगा Y, वह क्या होगा, Z+1, और यहाँ पे क्या रहेगा, A ही रहेगा। तो ये था आपका बीटा और अल्फा कण का उत्सर्जन। अब देखिए जो रेडियो एक्टिव तत्व होता है वह स्वतः होता है। रेडियो एक्टिव तत्व स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, और ये जो होता है यह नाभिकीय प्रक्रिया है, यानी जो रेडियो एक्टिव तत्वों में से जो उसके पार्टिकल्स या फिर रेज निकलती है वह उसके न्यूक्लियाई से निकलते हैं, नाभिक से निकलते हैं। अब इस पे आधारित एक और नियम है, सोडी और रदरफोर्ड का नियम, उसको हम समझ लेते हैं, और उस पे क्या करेंगे, हम सूत्र को वहां से डेरिवेशन करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। है रदरफोर्ड और सोडी का नियम। रदरफोर्ड और सोडी ने एक्सपेरिमेंट किया, यानी इस रेडियो एक्टिव तत्व पे क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया और एक नियम दिया। वह नियम क्या है उसको समझते हैं। रदरफोर्ड और सोडी के प्रयोग के अनुसार यह पता चला, या यह बताया कि जो आपका क्षय होने की दर है, जो उसमें से विघटन हो रही है, जो अल्फा बीटा पार्टिकल्स निकल रही है, उसकी जो स्पीड है या दर है वह सीधे समानुपाती है कि जो आप रेडियो एक्टिव तत्व ले रहे हैं या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले रहे हैं उसमें कितने न्यूक्लियाई है, इस बात पे डिपेंड करता है, या फिर जो आप यौगिक ले रहे हैं उसके न्यूक्लियाई यानी नाभिक पे क्या करता है, निर्भर करता है। तो जो नाभिक का क्षय है, नाभिक का क्षय या विघटन की दर है, क्षय या फिर विघटन की दर है, वह सीधे समानुपाती है प्रयोग में लिया गया नाभिक के। देखिए मान लेते हैं आपके पास ये क्या है, न्यूक्लियाई है, ये कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये, और इसमें क्या है, इसमें N आपका क्या है, N नंबर ऑफ क्या है, न्यूक्लियाई है, ये क्या है, नाभिक की संख्या है। मान लेते हैं N क्या है, नाभिक संख्या है। तो यहां से हम मान लेते हैं कि माना dt समय में, मतलब बहुत कम समय में, dN नाभिक का क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है, नाभिक का क्षय हो रहा है। तब क्या हो गया, नाभिक के क्षय या विघटन की दर, सीधे लिखेंगे नाभिक के विघटन का दर, नाभिक के विघटन का दर जो होगा वह क्या होगा, नाभिक का विघटन यानी नाभिक के संख्या का विघटन, नंबर ऑफ, हिंदी लिखे, नाभिक के संख्या का विघटन बटे विघटन में लगा समय,
या 6 में लगा समय। देखिए जो नाभिक का विघटन की दर है वो नाभिक की संख्या का विघटन, कितना नाभिक का संख्या विघटन हो रहा है dn, ये हो जाएगा dn बटा कितना है, कितना समय ले रहा है dt, लेकिन यहाँ पे माइनस लगाया जाता है। वजह यह है कि जब नाभिक का विघटन होगा तो उसका जो न्यूक्लियाई बचेगा पहले की अपेक्षा कम रहेगा। जब पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो आपका जो विघटन की दर है निगेटिव में आ जाएगी, और जो दर होती है वह निगेटिव में नहीं लिखा जाता, इसलिए उसको हम क्या किए हैं, यहाँ पे निगेटिव को हटाने के लिए माइनस लगाया गया है। यानी हम इसके अनुसार कह सकते हैं जो नाभिक का दर है, दर वह सीधे प्रयोग में लिया गया नाभिक की संख्या पे है, तो ये विघटन की दर निकल गया, क्या निकल गया, दर। तो हम यहाँ से ये सोडी के अनुसार, सोडी या रदरफोर्ड के अनुसार क्या कर सकते हैं कि माइनस dn बटा जो dt होगा वह सीधे समानुपाती होगा लिया गया न्यूक्लियाई के संख्या पर, यानी नाभिक के संख्या पर। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा dn बटा dt, ये माइनस में रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा लेमडा n, जहां लेमडा क्या है, लेमडा आपका क्षय नियतांक है, क्या है, क्षय नियतांक, लेमडा को कहते हैं हम क्षय नियतांक। अब एक काम करिए, dn n वाले को n साइड और dt वाले को एक साइड कर दीजिए, तो यहां से ये माइनस को भेजेंगे इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका dn बटा n बराबर माइनस इधर आ जाएगा, इधर क्या रहेगा लेमडा और उसके बाद t dt, लेमडा dt। अब आपको dn और dt को हटाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, समाकलन करना होगा, समाकलन करेंगे दोनों पक्षों का, तब क्या हो जाएगा, ये समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dn बटा n बराबर माइनस लेमडा को बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt। अब देखिए समय के साथ ये कैसा परिवर्तन होगा, इसमें लिमिट भी रखना होगा। तो मान लेते हैं, माना t बराबर 0 पे जो आपका n है वह क्या रहेगा, n नॉट रहेगा, जिसको हम कहते हैं प्रारंभिक, यानी ये आपका प्रारंभिक है, प्रारंभिक मात्रा कितना है, n नॉट मान लेते हैं। लेकिन जब आपका t बराबर t समय पे तो n जो है कितना रहेगा, n, ये क्या है शेष, प्रारंभिक शेष, और ये लास्ट में जो शेष बचा है वो। तो जब t बराबर 0 है तो उस समय आपका ये n नॉट है, और जब आपका t बराबर t समय लिया गया है तो जो आपका n है वह कितना है, n है, शेष मात्रा है। अब यहां से जब इसका हम समाकलन करेंगे तो 1/x का समाकलन सभी को पता है क्या होता है, log बेस e n, और लिमिट लग जाएगा, अरे यार लिमिट लग जाएगा कहां से कहां, n नॉट n। अब इसका करेंगे तो माइनस लेमडा और dt का t हो जाएगा, यहां भी लिमिट लगेगा 0 से लेके t तक। अब क्या करेंगे, अब लिमिट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका log n बेस e रहेगा, यहाँ पे माइनस log बेस e n नॉट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का log, इसमें अगर करेंगे तो ये यहाँ पे t हो जाएगा और 0 का पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से log को कॉमन कर लीजिए, log m माइनस n से क्या होता है, m/n हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका log n बटा n नॉट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का लेमडा t। अगर यहाँ से आप log हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे e आ जाएगा, तो यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं कि जो आपका n बटा n नॉट है वह क्या हो जाएगा, माइनस का सॉरी e की पावर माइनस का लेमडा t। ये बात नहीं समझ में आई, देखिए होता ये है, समझ लीजिए थोड़ा सा, कहाँ समझा दें, यहाँ पे देखिए, अगर जैसे आपके पास है क्या log e की पावर x है, और ये log नहीं बेस e, log बेस e, और यहाँ पे मान लेते हैं x है बराबर y है। ये जो y है ना, इस y को हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, log बेस e x बराबर, इसको हम लिख सकते हैं log e बेस e y। अब ये जो y है, ये y इसके ऊपर चला जाएगा, जब ये y इसके ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर हम लगा सकते हैं e। अब देखिए दोनों साइड log बेस e यहाँ भी है, log बेस e यहाँ पे, एंटी लॉग करेंगे ये हट जाएगा, x बराबर e की पावर y, e आया ना, वैसे यहाँ भी आएगा। अब यहाँ से अगर हम n निकालें तो n बराबर क्या हो जाएगा, n नॉट e की पावर माइनस लेमडा
टी। ये आपका रहा सोडी और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से निकला सूत्र। यन क्या है? यन है आपका क्षय होने के बाद जो शेष मात्रा है। ये क्या है? शेष नाभिक। शेष नाभिक की संख्या है। ये क्या है? ये प्रारंभिक है। प्रारंभिक नाभिक की संख्या है। ये लेम्डा क्या है? लेम्डा क्षय नियतांक। टी क्या है? लिया गया समय। इसको नोट कर लीजिए। फ्रेम में नहीं आया था, थोड़ा अच्छे से कर लिए हैं। यहाँ वाला ये जो लेम्डा था तभी नहीं आया था, कर लीजिए। लेम्डा को क्षय नियतांक कहते हैं, बाकी इधर इसको समझा दिए हैं। इतना समझ में आ गया है? मिटाइए इसको। देखिए ये जो सूत्र है n बराबर n नॉट e पावर माइनस लेम्डा टी। मान लेते हैं t बराबर 0 पे जो आपका n होगा उस समय n नॉट ही रहेगा। यानी जब t हम 0 रखते हैं, कोई समय नहीं होता जो उसका डीके है, डीके नहीं हुआ रहता, यानी क्षय नहीं रहता, उस समय प्रारंभिक नाभिकों की संख्या ही मिलती है। लेकिन अगर t इक्वल टू अनंत कर दें तो आपका n बराबर क्या हो जाएगा? n नॉट e की पावर माइनस लेम्डा इंटू अनंत। अब ये क्या हो जाएगा? n बराबर n नॉट e की पावर माइनस का अनंत। ये आ जाएगा क्या? n बराबर n नॉट एक पावर 1 बटा अनंत, और 1 बटा e की पावर अनंत का मान होता है 0। तो n बराबर क्या हो जाएगा? n नॉट इंटू 0, यानी n बराबर क्या हो जाएगा? 0। यानी जो नाभिक का विघटन है, पूर्ण रूप से जो उसका नाभिक का विघटन होगा वह कितने समय में होगा? अनंत समय में होगा। यानी अनंत समय में उसका क्या हो जाएगा? पूर्ण विघटन हो जाएगा। तो कोई भी पूछेगा अगर रेडियो एक्टिव कोई एलिमेंट है तो उसका पूर्ण अपघटन होने में लगा समय, तो सीधे सीधे बोलेंगे अनंत। बहुत समय लगता है तब जाके वो क्या होता है? उसका पूर्ण अपघटन या फिर पूर्ण क्षय होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए अब नाभिक के अर्ध आयु की बात करें। अर्ध आयु का मतलब क्या होता है? कोई भी न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियाई का डीके है वह प्रारंभिक की कितना बचे? शेष मात्रा बचे, उसे हम क्या कहते हैं? अर्ध आयु कहते हैं। अर्ध आयु को हम लिखते हैं टी हाफ से। देखिए इससे पहले जो सूत्र आया है आपका क्या आया है? एक तो आया था log n बटा n नॉट बराबर माइनस लेम्डा टी, और एक आया था आपका n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लेम्डा टी। तो यहाँ पे हम ये वाला सूत्र यूज करेंगे क्योंकि e का मान हमको पता नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे? अर्ध आयु निकालेंगे। तो ये निकलेगा आपका log बेस ई n बटा n नॉट बराबर माइनस का लेम्डा टी। n का मान कितना हो जाए? आधा, प्रारंभिक का आधा। तो ये हो जाएगा log बेस ई n नॉट बटे 2 का पूरा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? n बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का लेम्डा, और t की जगह आप क्या रखेंगे? टी हाफ, यानी जितने समय में लग रहा है। अब देखिए n नॉट है, n नॉट से n नॉट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा log 1 बटा 2। n नॉट से n नॉट कैंसिल, 1 बटा 2 है तो बचेगा 1 बटा 2 बराबर माइनस का लेम्डा t 1/2। यहाँ से निकालेंगे तो log 1 माइनस log 2 बराबर ये क्या हो जाएगा? माइनस का लेम्डा टी हाफ। देखिए एक का मान होता है 0, log 1 का मान 0, और log इसका मान log 2 का मान कितना होता है? देखिए इसका मान क्या हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा 0 माइनस log e पावर 2 है बराबर, यहाँ पे सब बेस ई ही रहेगा, अभी तक ई है। क्या हो जाएगा? माइनस का लेम्डा टी हाफ, और ये माइनस कैंसिल, ये 0 है तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से log बेस ई 2 बराबर क्या हो जाएगा? लेम्डा टी हाफ। अब यहाँ से टी हाफ निकालना है तो 1/2 क्या हो जाएगा? log बेस ई 2 बटे लेम्डा। टी हाफ क्या मान कितना हो जाएगा? इसका मान होता है 0, ये लेम्डा है 0.693 बटे लेम्डा, यानी टी हाफ का मान 0.693 बटे क्या होता है? लेम्डा होता है। ये तो रहा टी हाफ का। एक सूत्र और होता है कि n अर्ध आयु में नाभिक की मात्रा या संख्या, नाभिक की मात्रा, इसके लिए एक सूत्र होता है n बराबर, सीधे सूत्र लिख लीजिए, n बराबर n नॉट 1/2 की पावर n। जहां n क्या है? n आपका क्या होता है? n आपका होता है शेष मात्रा।
ये नाभिक की प्रारंभिक मात्रा। और इस स्मॉल n को जान लीजिए, ये है आपका अर्ध आयु, अर्ध आयु की संख्या, ये आपका अर्ध आयु की संख्या है। अब आप इस पे सवाल क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।